राम राम जी, जय श्री राम, राधे राधे। योग करें, निरोग रहें, यही प्रेरणा दूसरों को दें। गाइस, जैसे कि हम नीचे बैठ नहीं सकते, आलती पालती मार के बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जिनका शरीर मोटा हो जाता है ना, मोटापा आ जाता है, उनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वो नीचे आलती पालती मार के बैठ ही नहीं सकते। क्योंकि जो जॉइंट होते हैं, जॉइंट में हमारी चर्बी भर जाती है, वो लॉक हो जाते हैं। गाइस, जो वो लॉक हो जाते हैं तो वो नीचे बैठ नहीं सकते। उनको ऐसा लगता है। और उसके लिए बहुत ही लाभदायक आसन है, और उसके लिए करेंगे हम बटरफ्लाई तितली आसन। रोज़ करना चाहिए। और मोटापा ज़्यादा आ जाता है, कई कारण होते हैं उसके। और हिप्स जैसे जॉइंट ज़्यादा, मोटापा ज़्यादा आने के कारण हो जाते हैं। और जैसे करते भी रहेंगे, लाभ भी बताते रहेंगे इस तरह से। पहले तो सांस भरेंगे इस तरह से, पेड़ों को दबा के रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे सांस को। सांस छोड़ते ही धीरे धीरे से नीचे को आएंगे। एक बार और करेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते ही धीरे धीरे से नीचे। अब हम करेंगे बटरफ्लाई। इस तरह से रोज करें गाइस। ये पता कितना अच्छा आसन है, जिससे हमारा यूरिन लीकेज होता है ना, उसमें उसके लिए भी लाभदायक है। और जिनका नीचे आलती पालती मार के नहीं बैठ सकते, उनके लिए भी लाभदायक है। क्योंकि ये आसन इतना अच्छा है कि कितनी परेशानी हमारी ख़त्म कर देता है अंदर से। औरतें ज़्यादातर अपनी परेशानी ना बताती नहीं है, छुपाती है। दवाई भी टाइम से नहीं खाती हैं, कि कई ऐसे कारण होते हैं कि ये जैसे मोटापा हो जाता है, और हमारे हिप्स लॉक हो जाते हैं, और वो खुलते नहीं है, चर्बी भर जाती है, नीचे बैठ नहीं सकते हैं। क्योंकि पहले जैसे शौचालय होते थे, शौचालय में बैठते थे नीचे, क्योंकि उन्हें बैठने की आदत होती थी, नीचे बैठ जाते थे। खाना भी नीचे खाते थे पहले के लोग। आजकल के लोग नीचे ज़मीन में बैठ के खाना कम खाते हैं, डाइनिंग टेबल में खाना खाते हैं। और ज़्यादातर हम इंग्लिश शौचालय का यूज करते हैं, क्योंकि हमारे इसीलिए नीचे बैठ नहीं पाते हैं। हमारे हिप्स जो है लॉक हो जाते हैं। क्योंकि पहले के लोगों का जो था, देसी होती थी, वहाँ जाते थे, पेट भी खुल जाता था, साफ होता था। कि देखा होगा कोई जैसे कि आदमी, मजदूर आदमी है कोई, कितनी जल्दी बैठ जाते हैं, क्योंकि रात दिन मेहनत करते हैं, वो नीचे ऊपर बैठ जाते हैं आसानी से। हम लोग नीचे बैठ नहीं सकते हैं। आदतें हमने खुद ख़राब कर रखी है, क्योंकि जब आदत ख़राब हो जाती है तो हमारी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। आलस ना करें, रोज़ करें। ये बैठ के कितना अच्छा आसन है, बैठ के ज़रूर करें ये धीरे धीरे से। इस तरह से ये बटरफ्लाई बोलते हैं, इसको बोलते हैं तितली आसन। थोड़ा सा सांस भरेंगे, नीचे को होल्ड करके रखेंगे ऐसे ऐसे। रोके एक बार फिर आएंगे, बत्तख कोण आसन करेंगे। बहुत अच्छा गाइस, इसी तरह से करेंगे तितली आसन, बत्तख कोण आसन। ये बहुत ही अच्छा है। अब इस पैर को सीधा करेंगे, इस पैर को जंघा पे रख देंगे ऐसे। इस तरह से ये हाथ यहाँ रखेंगे, दूसरा हाथ यहाँ रखेंगे। इस हाथ से ऊपर की तरफ दबा के रखेंगे पेट। देखो, इससे हमारे हिप्स के जो लॉक है ना, अनलॉक हो रखे हैं, वो खुल जाएंगे। फिर नीचे को लाएंगे, ऐसे दबा के रखेंगे, ज़मीन से टच करने की कोशिश करेंगे। एकदम ही नहीं होगा। अगर आपको ऐसे भी कर सकते हैं, ये धीरे धीरे से ऐसे। फिर ऊपर को लाएं, ऐसे दबा के रखें। फिर नीचे लाएं, फिर ऐसे ऐसे नीचे ज़मीन में लगाने की कोशिश। ऊपर लाएं, नीचे नीचे टच हो जाते हैं हमारे पैर। जो लॉक हुए रहते हैं ना, वो खुल जाते हैं। रोज़ करें अपना, आराम से थोड़ी देर बैठ के अपने लिए टाइम निकालें। तितली आसन करें, बटरफ्लाई बैठ के आराम से, कितना अच्छा है। अब दूसरे पैर से वापस आएंगे, अब दूसरे पैर से करेंगे। दूसरा पैर रखेंगे यहाँ पे इस तरह से, सांस भरेंगे, ऊपर को लाएंगे, दबा के रखेंगे,
नीचे लाएंगे, फिर ऊपर, नीचे, इस तरह से। इस तरह से करें, नीचे टच करें, ज़मीन से टच एकदम ही नहीं होगा। और जैसे रोज करेंगे तो आराम से हो जाता है। ये देखो ऐसे। अब इसको ऐसे पकड़ेंगे यहाँ से, ऐसे दबा के रखें। जैसे बच्चे को गोदी में उठा लेते हैं, ऐसे कोशिश करें ऊपर तक, ऊपर तक। ऐसे करके दबा के रखेंगे। वापस आएंगे, थोड़ा झुलाएंगे इसको ऐसे। ऐसे करके झुलाएं। पैर से पैर लगाएंगे, नीचे लाएंगे। अब दूसरे पैर से करेंगे, दूसरे पैर को लाएंगे, ऐसे झुलाएंगे, ऐसे दबा के रखेंगे। अब झुलाएंगे ऐसे, जैसे बच्चे को झुलाते हैं गोदी में। आराम आराम से करें। जिनका मोटा शरीर है वो नहीं कर पाएंगे, वो इस तरह से करें, ऐसे ऐसे करें। इस तरह से करें, पैर से पैर मिलाएंगे। गाइस बहुत ही लाभदायक है ये हमारे पैरों के लिए, रामबाण क्रिया है। पैरों का जो झंझनाट होता है, हम खड़े होने में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, गठिया बाई जिसको बोलते हैं, ये पिन्नियों में दर्द हो जाता है, यहाँ पे उठने बैठने में दर्द हो जाता है, खड़े नहीं हो पाते हैं, आलती पालती मार के ऐसे नहीं बैठ पाते हैं। ये देखो ना, आलती पालती कैसे मारो, ऊपर नीचे करो, क्योंकि हम तो करते हैं, हमारे आसानी से बैठ पा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो आलती पालती मार के बैठ ही नहीं सकते, आलती पालती मार के ऐसे नहीं बैठ सकते कोई। ऐसे करके बैठे, ये ऐसे करके बैठ जाएं, जैसे कपड़ों की गठरी है, इस तरह से बैठे, ऐसे करके होल्ड करके रखें। पहले के लोग ऐसे खाना भी खा लेते थे, ऐसे बैठ के खाना खाते थे, ऐसे बैठे रहते। ऐसे बैठ जाएं, कोशिश करें, इससे हमारा मोटापा कम हो जाता है, पेट कम हो जाता है। ऐसे करके धीरे धीरे से आदत बनाएं कि हम ऐसे बैठें तो हमें आसानी होगी। तो आलती पालती मार के ऐसे बैठने में, चौकड़ी मार के नहीं बैठ सकते हैं, कई सारे ऐसी दिक्कतें आ जाती है जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, जो हमारे चर्बी दाई माई चर्बी बढ़ जाती है, उसके कारण हम बैठ नहीं पाते हैं। इसी तरह से रोज़ करें, अपने पैरों को स्वस्थ रखें, अपने नीचे आराम से बैठ जाएं, आलती पालती मार के रोज़ करें, योग करें, निरोग रहें, यही प्रेरणा दूसरों को दें। जय श्री राम, राधे राधे।